नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रंगीन दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम देविका रंगाचारी की एक खूबसूरत कविता के साथ रंगों और शब्दों के एक जादुई सफर पर चलेंगे। कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया को पहली बार कैसे समझते हैं, कैसे चीजों को नाम देना सीखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको बचपन की यादों में ले जाता है ना? तो इस सफर में हमारी गाइड है देविका रंगाचारी की एक बहुत ही प्यारी कविता, जिसका नाम है दुनिया रंग बिरंगी। ये कविता हमें बताएगी कि कैसे शब्द दुनिया में रंग भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रंगीन सफर को। सबसे पहले हम गोता लगाएंगे कविता के रंगों की दुनिया में, और शुरुआत होगी शांत और सुंदर नीले रंग से। तो हमारा पहला रंग है नीला। ये रंग शांति और खुलेपन का एहसास देता है, नहीं? वाह, सुनकर ही कितना अच्छा महसूस होता है। ये कविता एकदम से उन सभी नीली चीजों की याद दिला देती है जो हमारे आसपास हैं। तो मतलब क्या हुआ इन प्यारे शब्दों का? देखिए, हमारे सामने एक तस्वीर बन रही है। एक खुला, अंतहीन आसमान, समंदर का गहरा नीला पानी और मोर के वो खूबसूरत पंख। ये सब के सब कुदरत की खूबसूरती की कितनी जबरदस्त तस्वीरें हैं। और ये देखिए, कविता कैसे इस तस्वीर में जिंदा हो उठती है। यहां ये मोर अपने शानदार नीले पंखों के साथ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कविता में बताया गया है। अच्छा, तो नीले रंग की शांति से अब चलते हैं पीले रंग की गर्माहट और खुशी की तरफ। देखते हैं कि कविता पीले रंग से अपनी दुनिया को कैसे चमकाती है। वाह, क्या वो चमक और वो गर्मी महसूस हो रही है। पीला रंग मतलब जिंदगी और एनर्जी से भरपूर। कितनी कमाल की बात है ना कि कविता पीले रंग को उन चीजों से जोड़ रही है जो हम सबको पसंद हैं, जैसे सूरज की रोशनी जो हमारे दिन को रोशन करती है, या फिर मीठे मीठे पके हुए फल और वो खूबसूरत सूरजमुखी जो हमेशा सूरज की तरफ ही देखते हैं। और एक बार फिर ये तस्वीर कविता को जिंदा कर रही है। इन चमकीले खुशमिजाज सूरजमुखी को देखिए, इन्हें देखकर ही पीले रंग की वो खुशी महसूस होने लगती है। तो हमारा रंगीन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब आखिरी दो रंगों को देखते हैं जो इस खूबसूरत तस्वीर को पूरा करेंगे। और अब बारी है लाल रंग की। जोश, प्यार और थोड़ी सी शरारत का रंग। और मेरी नाक पर फुंसी है ना? ये कितना प्यारा। कविता में ये छोटा सा पर्सनल सा टच इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। मतलब सबसे अच्छी बात यही है कि कविता एक बहुत ही पर्सनल और रिलेटेबल डिटेल जोड़ती है। एक ऐसी छोटी सी बात जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है और कविता को हमारे और करीब ले आती है। और हाँ, बेल पर लटकते हुए इन रसीले लाल टमाटरों को कैसे भूल सकते हैं? ये भी तो कविता के शब्दों को एकदम सही तरीके से दिखा रहे हैं। चलिए अब हमारे इस रंगों के गुलदस्ते का आखिरी रंग देखते हैं, हरा रंग। मतलब कुदरत का रंग, जिंदगी और ताजगी का सिंबल। इन लाइनों को सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम सीधे किसी हरे भरे बगीचे या शांत जंगल में पहुंच गए हों। वो ताजी हवा जैसे महसूस होने लगती है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हरा रंग बहुत ही नेचुरली कुदरत और खाने से जुड़ा है। वो हरी हरी घास जिस पर हम चलते हैं, वो मजेदार सब्जियां जो हम खाते हैं, और पेड़ों के वो पत्ते जो हमें छांव देते हैं। तो हमने ये सारे खूबसूरत रंग तो देख लिए, पर क्या ये कविता सिर्फ रंगों के बारे में ही है या इसमें कुछ और भी गहरा छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। एक पल के लिए जरा सोचते हैं, क्या ये कविता बस रंगों की एक लिस्ट है या फिर ये हमें कुछ और भी जरूरी सिखा रही है? असल में ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये एक बड़े लेसन का हिस्सा है, और इसके बाद जो एक्सरसाइज आती हैं वो हमें दिखाती हैं कि ये बच्चों को सिर्फ रंगों की पहचान से कहीं ज्यादा सिखाती हैं। देखिए, ये जो एक्सरसाइज हैं, ये 3 बहुत ज़रूरी स्किल्स डेवलप करने के लिए बनाई गई हैं। पहली है क्रिएटिविटी। जब बच्चों से कहा जाता है कि अपने फेवरेट कलर पर एक पोएम लिखो, तो वो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है ऑब्जर्वेशन। जब उन्हें नई, नीली और पीली चीज़ों की लिस्ट बनाने को कहा जाता है, तो वो अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना सीखते हैं। और तीसरी है लॉजिक। जब उन्हें शब्दों में से ऑड वन आउट ढूंढने का टास्क मिलता है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बेहतर होती हैं। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सिंपल सी कविता हमें सीखने के इस कमाल के प्रोसेस के बारे में क्या सिखाती है। तो कुल मिलाकर ये कविता हमें एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर ले जाती है। ये हमें एक सोचने समझने वाले ऑब्जर्वर से एक खुश और क्रिएटिव इंसान बनाती है जो अपनी कला को दुनिया के सामने रख रहा है।
ये हमें दिखाती है कि सीखना ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और एक्सप्रेशन में जाकर पूरा होता है। और अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, आज के दिन की कहानी कौन सा रंग बयां करता है? क्या वो सूरज की तरह पीला है या आसमान की तरह नीला? इस पर सोचिएगा जरूर। और याद रखिए, हमारी ये दुनिया रंगों और शब्दों से भरी हुई है, बस उन्हें खोजने की देर है।